First of all, many congratulations to the Peshawar Zalmi on winning the HBL PSL Season 11. 2017 के बाद पेशावर ज़ल्मी ने HBL PSL का टाइटल जीता और वो भी अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड टीम थी। एलिमिनेटर 1 एंड एलिमिनेटर 2 जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन ये फाइनल जीत जाएगी। मेरी गट फीलिंग से कह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हैदराबाद किंग्समैन दे वर गोइंग वेरी वेल, ऑल्दो दे लॉस्ट द टॉस एंड पेशावर ज़ल्मी ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। हैदराबाद किंग्समैन ने स्टार्ट अच्छा लिया पावर प्ले में, ऑल्दो 2 विकेट गिरी, लेकिन दे वर 69 for 2 और इन बिटवीन 6.3 एंड 7.5 ओवर्स सारा मामला हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट चला गया। काया ही पलट गई। हैदराबाद किंग्समैन की 4 विकेटें गिरी 3 रन्स पर। दे वर 70 for 2 एंड दे वर 73 for 6 और उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाए और पूरी टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान खान का आउट होना, सुफियान मुकीम ने जो क्रूशल विकेट ली वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो विकेट उस्मान खान की, चूँकि उस्मान खान काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहे थे, अपनी टीम की तरफ से रन्स स्कोर कर रहे थे। चौथे नंबर पर आकर उस्मान खान की विकेट गिरना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जो कि सुफियान मुकीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, मिडिल स्टंप को टारगेट किया और उस्मान खान उस मिडिल स्टंप पर गिरी बॉल को सही तरह से रीड नहीं कर पाए, वो विकेट गिरी। उसके बाद फिर 2 रन आउट्स हुए और उन 2 रन आउट्स की वजह से एक इरफान खान न्याजी और दूसरा कुशाल परेरा का, जिसकी वजह से हैदराबाद किंग्समैन की जो एक के बाद दिगरे विकेटें गिरती चली गई। वही बात है ना कि ये प्रेशर गेम होता है, नर्व्स का गेम होता है। हसन खान को पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए थी साइम अयूब के साथ, क्योंकि साइम अयूब वॉज वेल सेटल्ड। साइम अयूब की आज 50 हुई, उन्होंने पहली 50 स्कोर की इस टूर्नामेंट की और वो भी फाइनल में। साइम अयूब ने रन्स कर दिए, उसके अलावा जिनसे तवक्कुआत थी वो रन्स नहीं कर सके। इरफान खान न्याजी ने मिडिल में बहुत डिसअपॉइंट किया। कुशाल परेरा भी आज जो है रन आउट हो गए, दोनों ही रन आउट हुए। वो 2 रन आउट्स और उस्मान खान की डिसमिसल, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग को ले डूबी। हालांकि दे वर क्रूजिंग टू सेट द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 180 प्लस का तो टारगेट दे दी हैदराबाद किंग्समैन, लेकिन उस्मान खान की जो विकेट गिरना वो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो रन्स कर रहा था। जब आपका इनफॉर्म बैट्समैन रन्स कर रहा हो और वो अचानक आउट हो जाए तो फिर ये होता है कि प्रेशर पड़ जाता, और वो जो प्रेशर पड़ा फिर 2 रन आउट्स हुए। मैक्सवेल का आउट होना, मैक्सवेल को हालांकि 6 नंबर पर भेजा गया, मैक्सवेल को खेलना चाहिए तो थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए, लेकिन मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है जो कि आखिरी के ओवर्स में आने वाला बैट्समैन है। कुशाल परेरा को ऊपर भेजते उसको थोड़ा नीचे भेजा, क्योंकि कुशाल परेरा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, वो उस वक्त पार्टनरशिप बिल्डअप करता है साइम अयूब के साथ। लेकिन 12 कुशाल परेरा भी जो है रन आउट हुए और मैक्सवेल का फिर आउट होना, जब मैक्सवेल आउट हुए तो फिर उसके बाद हसन खान, भारत पूरी टीम 130 रन पर आउट हुई। और जब स्टार्ट लिया हैदराबाद किंग्समैन ने, सो दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेरी वेल। बाबर आजम पहली गेंद पर ही आउट हुए, गोल्डन डक इन द HBL PSL, और 8 रन पर 2 विकेटें गिरी पेशावर ज़ल्मी की। मोहम्मद हारिस और बाबर आजम एक ही ओवर में आउट हुए, मोहम्मद अली ने उन्हें आउट किया। तो ऐसा लगा कि आज हैदराबाद किंग्समैन कुछ कर जाएगी और लो स्कोरिंग टोटल होगा, तो शायद हैदराबाद किंग्समैन आज कुछ कमाल कर जाए। फिर 40 रन पर 4 विकेटें गिर गई इन 4.5 ओवर्स। जब 4 विकेटें गिरी तो ऐसा लगा कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो मैच में आ गई थी, अपनी ग्रिप कंट्रोल कर ली थी इस मैच में हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर से। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हैदराबाद किंग्समैन के पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, जस्ट लाइक सुफियान मुकीम। देखिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर अपनी जगह एक अहम रोल प्ले करता है। टू मैनी ऑलराउंडर्स जो है ना वो इतना ज़्यादा कलीदी किरदार अदा नहीं करते। यहाँ पे ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह ये ज़रा गलती कर गए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर्स भर लिए। आपको 4 रेगुलर बॉलर्स चाहिए होते हैं। यू हैव टू गो विद द 4 रेगुलर बॉलर्स इवन इन द T20 फॉर्मेट एज वेल। अब यहाँ पे जब 4 विकेटें गिरी 40 रन के बाद, और अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो वो फिर बीच में 1-2 विकेटें अगर और ले लेता 40 पे 4 आउट होने के बाद, अब्दुल समद की या फिर एरन हार्डी की, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। हैदराबाद किंग्समैन ये मैच शायद जीत भी जाता। एरन हार्डी ने कमाल की इनिंग्स खेली, क्रूशल मोमेंट पे
जब 8 रन पे 2 विकेट गिरी थी तो वो बैटिंग करने आया था, उसने 56 रन बनाए 39 बॉल्स पे, और अब्दुल समद ने 48 रन बनाए 141 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। 85 रन की जो ये पार्टनरशिप बिल्डअप हुई इन बिटवीन अब्दुल समद एंड एरन हार्डी इन 61 बॉल्स, इस पार्टनरशिप की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब रहा। एरन हार्डी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें और ये 56 रन, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ये फ़ाइनल जीता। इसके अलावा नाहिद राना की 2 विकेटें, सुफियान मुकीम की 1 विकेट, इन 3 विकेटों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। मिडिल में जो प्रेशर डाला वो सुफियान मुकीम और नाहिद राना ने डाला। एरन हार्डी ने जो 4 विकेटें ली, इट वाज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द पेशावर ज़ल्मी। दे वर ब्रिलियंट विद द बैट, विद द बॉल एंड विद द फील्ड। तीनों डिपार्टमेंट्स में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को आउट क्लास कर दिया। हैदराबाद किंग्समैन का मैं कहना चाहूँगा कि एक तो उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ, टारगेट बहुत कम था 130 रन, कम से कम 160 टू 170 होता तो शायद थोड़ी और फाइट वो कर सकते थे, लेकिन ये रन्स बहुत कम थे। इस तरह के जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वहाँ पर आपको एक सॉलिड पार्टनरशिप अगर लग जाती है तो आप लो स्कोरिंग टोटल आराम से चेस कर लेते हैं। हैदराबाद किंग्समैन के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उनकी एक के बाद दिगरे विकेटें गिरी तो उनकी कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी, और यही वजह है कि हैदराबाद किंग्समैन इस मैच में फिर वापस नहीं आ सकी। बॉलिंग में ऑल्दो उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 4 विकेटें भी ले ली, लेकिन फिर ये जो पार्टनरशिप थी समद और एरन हार्डी की, इसको वो तोड़ने में नाकाम रहे। समझदारी से बैटिंग की अब्दुल समद और एरन हार्डी ने, वो दोनों पैनिक नहीं हुए। इन दोनों की क्वालिटी ये थी कि दोनों पैनिक नहीं हुए और दोनों ने बहुत सेंसिबली खेला। मैं समझता हूँ कि एरन हार्डी ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, उसने खुद भी सेंसिबली खेला और अब्दुल समद को भी सेंसिबली खिलाया। सो वेल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पेशावर ज़ल्मी, स्पेशली मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा किंग बाबर आजम को। बाबर आजम ऑल्दो आज के मैच में विद द बैट कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कप्तानी भी बहुत अच्छी की और उनकी टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी की टीम HBL PSL का टाइटल जीतने में कामयाब हो गई आफ्टर 2017। हैदराबाद किंग्समैन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका ये डेब्यू टूर्नामेंट था और एज अ डेब्यूटेंट उन्होंने फाइनल खेला, यही इनकी बहुत बड़ी जीत है। मैं फिर वही कहूँगा कि आपको 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। हैदराबाद किंग्समैन को जो एक ड्रॉबैक था वो स्पेशलिस्ट स्पिनर का ना होना। साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन ही इज़ एन ऑलराउंडर। मां सदाकत भी बहुत अच्छी स्पिन करता है, मुझे हैरानगी है कि मां सदाकत से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। और साइम अयूब को भी कप्तान लेबोशेन 12वें ओवर के बाद लेकर आए। अगर साइम अयूब या मां सदाकत को बॉलिंग करवाई जाती इन बिटवीन 7 to 11 ओवर्स तो शायद सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, क्योंकि दोनों अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन आकिफ जावेद के साथ कप्तान मुसलसल गए, उनके 4 ओवर्स का कोटा पूरा करवाया। आकिफ जावेद ने अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग नहीं की। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें ली, वो सरफहरिस्त रहे, लेकिन आकिफ जावेद ने भी 1 विकेट ली। माइकल ब्रेडसेल को उन्होंने आउट किया, लेकिन कॉन्स्टेंटली उन्होंने जो है वो पुअर लाइन लेंथ पर बॉलिंग की। जब आकिफ जावेद स्ट्रगल कर रहा था तो 2 ओवर्स के बाद मैं समझता हूँ कि या तो मास सदाकत से करवाते बॉलिंग या फिर आप साइम अयूब को ले आते। तो ये कप्तानी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि डेफिनेटली जब कम टोटल होता है तो आपको फिर क्विकली आपको फिर जो है वो इस तरह से बॉलिंग में रद्दबदल करना पड़ता है। और आकिफ जावेद से मुसलसल 4 ओवर्स करवाना सूदमंद साबित नहीं हुआ। हुनैन शाह का पहला ओवर बहुत अच्छा किया, कुशाल मेंडिस को आउट किया उन्होंने अपने पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद फिर वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए। वही मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल ओवर में आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर दरकार होता है जो कि आपको विकेटें लेके दे, जस्ट लाइक सुफियान मुकीम। मैं फिर कहूँगा कि सुफियान मुकीम का होना पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। सो एनीवेज, हैदराबाद किंग्समैन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और पेशावर ज़ल्मी एंजॉय कीजिए आज की जीत अपनी टीम के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।